लैंग्वेज। यूएनओ लैंग्वेज, यूएनओ लैंग्वेज कार्य करने वाली भाषा दो है इसमें। मेन जो भाषा है कार्य करने वाली भाषा, कार्य करने वाली भाषा दो है। कुल इसमें टोटल कितने हैं यूएनओ लैंग्वेज? टोटल कितने हैं? 6, जिसको यूएनओ की तरफ से मान्यता मिली थी। 6 लैंग्वेज, 6 भाषाएं। और 2 भाषा जो है प्रमुख हैं, जो ज़्यादा बोले जाने वाली यूएनओ में है, वो कौन सी है? ये भी सवाल आता है, प्रमुख भाषाएं कौन सी है यूएनओ में जो ज़्यादा कार्य होती है उस भाषा से? वो भाषा है पहला अंग्रेजी, मीन्स इंग्लिश। दूसरा पूछेगा फ्रेंच। फ्रेंच को इंग्लिश में भी फ्रेंच कहा जाता है। सवाल और आएगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त कौन कौन से लैंग्वेज को है? राष्ट्र संघ की मान्यता कौन कौन से भाषा को है? तो आप इसमें लिख सकते हैं चीनी यानी चाइनीज़। पहला चाइनीज़, दूसरा रसियन, तीसरा अरबी, चौथा स्पेनिश और पांचवा अंग्रेजी जो ज़्यादा बोली जाती है यूएनओ में, जो आगे बताए थे, और छठा फ्रेंच। और 2 इम्पॉर्टेंट ये हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यूएनओ के प्रमुख अंग के बारे में बताते हैं। यूएनओ के प्रमुख अंग जो हैं इम्पोर्टेंट, कितने अंग हैं? 6 अंग, याद रखिएगा। यूएनओ की प्रमुख अंग 6 हैं। पहला इसमें कौन सा है? महासभा। दूसरा, ये क्या बता रहे हैं? यूएनओ के प्रमुख अंग बता रहे हैं जो 6 हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, जिसको फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, मूर्ख आदमी, दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी, फुलिश मैन ऑफ वर्ल्ड। और तीसरा क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा क्या है? प्रन्यास परिषद। पांचवा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा है सचिवालय। जो महासचिव के अंडर में होता है। सचिवालय किसके अंडर में होता है? महासचिव के अंतर्गत। हो गया। यूएनओ के प्रमुख अंग 6 हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है यूएनओ के प्रमुख अंग 6 हैं, तो वो कौन सा 6 प्रमुख अंग हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। महासभा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद कभी कभी ये भी आता है फुलिश मैन ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया का मूर्ख आदमी, किसको बोला जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। सचिवालय किसके अंडर में काम करती है? महासचिव के अंतर्गत। अब मेन जो इसमें टॉपिक है 6 में, वही आपको पढ़ाएंगे। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर। सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर है? 15 मेंबर।
10 अस्थाई, 10 अस्थाई हैं, 10 अस्थाई हैं जो कि 2 ईयर्स के लिए नॉमिनेटेड होते हैं। 10 अस्थाई जो 2 ईयर्स के लिए ही रहते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं। और 5 जो हैं वो अस्थाई होते हैं। डिपेंड्स ऑन देम, ये जब तक रह सकते हैं, इन्फिनिटी है। ये 5 अस्थाई कौन सा देश है? 15 मेंबर जो हैं, तो 15 तो 15 कंट्री होगी, आसान सी बात है। तो 5 अस्थाई यानी 5 कंट्री वो कौन से हैं? तो आप लोगों को बता देते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, चौथा ब्रिटेन, पांचवा फ्रांस और लास्ट चीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, हेग में और स्थापना कब हुई थी? नीदरलैंड हेग में ये स्थापना या वो स्थित है नीदरलैंड हेग में। हेग भी प्लेस का नाम है। नीदरलैंड स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नीदरलैंड में। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? 15 जज। जो एक जज की कार्यकाल होती है 1 जज कार्यकाल 9 ईयर्स। एक जज 15 जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और इसकी कार्यकाल कितनी होती है एक जज की? 9 ईयर्स। और फिर यहाँ तो कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा यूएनओ के बारे में। लास्ट टॉपिक है यूएनओ का जो इम्पोर्टेंट है, यूएनओ वीटो पावर। इतना जानकारी आप लोग रखिएगा तो एग्ज़ाम में इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। वीटो पावर, यूएनओ में जो वीटो पावर है, जिसको वीटो पावर मिला है, वीटो पावर मतलब वास्ट पावर। पहला कौन सा है वीटो पावर जिसको मिला है? यूएसए, जिसको है अमेरिका। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा ब्रिटेन। दूसरा किसको मिला था? किन देशों को? ब्रिटेन को। तीसरा किसको मिला था? रूस को। रसिया, इंग्लिश में रशिया होता है। चौथा किसको? चाइना को। पांचवा फ्रांस को। ये हो गई आपकी यूएनओ की वीटो पावर। अब समाप्त हो गए। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। यूएनओ फुल फॉर्म क्या बताया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ को नाम कौन दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। किस विश्व युद्ध के दौरान? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। रूपरेखा का निर्माण 30 अगस्त 1944 ईस्वी से 7 अक्टूबर 1944 को। ये कहाँ चला था? रूपरेखा का निर्माण कहाँ चला था? वाशिंगटन में। वाशिंगटन डबार्टन एक्स भवन में। एक्स भवन। रूपरेखा का निर्माण जो हुआ था वो कब से कब तक चला था? निर्माण होने में यानी बनने में 21 अगस्त 1944 ईस्वी से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक। ये कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डेबार्टन एक्स भवन में। याद रखिएगा, वाशिंगटन डेबार्टन एक्स भवन। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य कितने थे? 51। लेकिन एक बताए थे आप लोगों को 50 थे, लेकिन 51 इसलिए हुए क्योंकि एक न्यू कंट्री जुड़े थे जिसका नाम पोलैंड है। साइन कितने किए थे यूएनओ की स्थापना जब हुई थी? 50 राज्य। वर्तमान सदस्य यूएनओ में कितने हैं? 193। जो एक नया देश जुड़ा, दक्षिण सूडान। यूएनओ हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे बना हुआ है। यूएनओ 17 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, 39 मंजिल है। ये 17 एकड़ ज़मीन जॉन डी रॉकफेलर दिए थे यूएनओ को, जिसको जॉन डी रॉकफेलर को दान में मिली थी। यूएनओ फ्लैग जो आपको बताया जैतून की शाखाएँ होती है, उसके बीच में वर्ल्ड की मानचित्र होती है, उसकी नीली रंग होती है।
यूएनओ लैंग्वेज कार वाली भाषा होती है 2, अंग्रेजी फ्रेंच, टोटल 6 हैं, जिसमें 6 में है चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच। यूएनओ के प्रमुख अंग 6 हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का मूर्ख आदमी, आर्थिक और सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय जो महासचिव के अंडर में काम करता है, एक सुरक्षा परिषद 50 मेंबर रहता है, 10 अस्थाई है यानी टेम्प्रोरी 2 ईयर्स के लिए, 5 अस्थाई है जो परमानेंट है, 5 अस्थाई है। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीनी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ? हेग में। स्थापना कब की गई थी? नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 को। इसमें कितने जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15 जज। एक जज की कार्यकाल कितनी होती है? 9 ईयर्स यानी 9 साल तक। और यूएनओ को वास्ट पावर किन किन देशों को मिला था? वीटो पावर। वास्ट पावर इनटू इज इक्वल टू वीटो पावर। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना, फ्रांस, इन 5 देशों को, इन 5 कंट्री को वीटो पावर मिले थे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए।